अब हमें ड्रैगन क्लैन के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पास वाले बंदे से पूछता है आखिर ये कौन सा राउंड चल रहा है। तो वो बंदा उसे बताता है कि ये 9वां राउंड है। अब वो बंदा देखकर शॉक हो जाता है और कहता है इसने अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है। वहीं हमें उन दोनों ही एल्डर को दिखाया जाता है जिसमें से ड्रैगन वाला एल्डर कहता है मैंने ड्रैगन फिश टेक्निक को केवल ही प्रिंसेस यान को सिखाया है। आखिर ये बंदा है कौन। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर दूसरा वाला भी एल्डर आ जाता है। वहीं वो देखता है कि अब लियोलिक कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि मेरी ओवरलॉर्ड फिश टेक्निक तो काफी पावरफुल है। तभी वहां पर प्रिंसेस यान आ जाती है जिसे देख लियोली कहता है क्या तुम अभी भी गिव अप नहीं करना चाहोगी। तो ये बात सुनकर यान कहती है मैं ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस हूँ, मैं हार नहीं मानने वाली। उसकी ऐसी बातें सुनकर लियोली बोलता है तुम सचमुच काफी अच्छी ओपोनेंट हो। अब लियोली की ऐसी बातें सुनकर यान बोलती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बेवजह ही उल्टा सीधा काफी बोला था। अब लियोली कहता है अब ये आखिरी मैच होगा। जो बात सुनकर यान कहती है ठीक है। अब वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने पास से एक स्पीयर निकाल लेती है जिसे देखकर लियोली भी शॉक हो जाता है कि ये तो काफी हाई ग्रेड का ट्रेजर है। अब यान तेजी से दौड़ते हुए लियोली के पास आती है कि तभी लियोली भी अपना बो बाहर निकाल लेता है और उसको यान की तरफ फेंक देता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। अब लियोली यान के पीछे आ जाता है और बो से यान के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से यान खत्म हो जाती है और 10वां राउंड भी लियोली जीत जाता है। अब ये सारी चीजें वो दोनों एल्डर भी देख रहे होते हैं जिसमें से ड्रैगन एल्डर काफी गुस्सा होता है। अब लियोली को प्रिंसेस को हराने के लिए ड्रैगन ब्लड गिफ्ट दिया जाता है जिसे देखकर लियोली खुश हो जाता है, कहता है मुझे इस तरह की और भी बोतलें चाहिए, अगर कोई मुझसे फाइट करना चाहता है तो मेरे से फाइट करने के लिए आ जाए। ये बात सुनकर यान बाहर से बोलती है अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो मेरे पास एक और बंदा है और कहती है अगर तुम जीत गए तो तुम्हें गोल्डन ब्लड ऑफ ड्रैगन मिलेगा। अब वो उस बंदे का नाम बुलाती है जिसका नाम होता है लॉन्ग नो। अब उसका नाम सुनते ही वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं ये बंदा तो वही है जो कि आज तक कोई मैच नहीं हारा है। अब लॉन्ग नो वहाँ पर आ जाता है और प्रिंसेस से बोलता है अगर मैंने इस ड्रैगन मास्टर को हरा दिया तो आप मुझे क्या देंगी। तो ड्रैगन प्रिंसेस बोलती है अगर तुमने इसे घुटनों पर ला दिया तो मैं तुम्हें ड्रैगन ब्लड की 3 बोतल दूंगी। ये बात सुनकर लॉन्ग नू प्रिंसेस से बोलता है आप बस इंतजार करिए, मैं इसे अभी हरा कर आता हूँ। अब वो अरीना में पहुंच जाता है और लियोली से बोलता है आशा करता हूँ कि तुम मेरे लिए अच्छे अपोनेंट होगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर लियोली कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करूंगा। अब लॉन्ग नू कहता है कि अब मैं तुम्हें ड्रैगन फिस्ट की पावर दिखाता हूँ और ऐसा कहकर किसी तरीके की पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से आसमान का रंग चेंज हो जाता है। अब लियोली लॉन्ग नू के ऊपर अटैक कर देता है। अब दोनों के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है जहां पर लॉन्ग नू बोलता है मुझे ये बैटल जीतनी होगी। अब लियोली दूर आकर अपनी ड्रैगन किंग फिस्ट का टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे उसके पीछे एक ड्रैगन की स्पिरिट आ जाती है जिसे देखकर एल्डर कहता है ये तो अपनी ड्रैगन किंग फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो एल्डर ड्रैगन एल्डर से बोलता है कि तुम अपने मुंह से निकल रहे ब्लड को साफ करोगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें साइकिक जेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिंग बिंग कल्टीवेशन कर रही होती है और वहाँ पे उसे लियोली की बातें याद आ रही होती हैं जहाँ लियोली अपनी बातों को चेंज करके स्टोरी सुनाने लगता है। वहीं वो हांगयुन की बातों को भी याद करती है जहाँ हांगयुन कहती है कि हमें भाग्य के हिसाब से चलना होगा। तभी वहाँ पर हांगयुन आ जाती है जिसे देखकर बिंग बिंग कहती है हांगयुन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये बात सुनकर हांगयुन उसे बताती है कि लियोली जेट पेंडेंट के अंदर काफी दिनों से गया है, मैं उसे देखने के लिए आई हूँ। तभी बिंग बिंग बोलती है कि वो तो अभी तक बाहर नहीं आया है। बिंग बिंग हांगयुन से बोलती है मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं या ना पूछूं। ये बात सुनकर हांगयुन कहती है तुम वो क्वेश्चन पूछ सकती हो। तो बिंग बिंग हांगयुन से पूछती है आखिर तुम्हें ये साइकिक जेट कैसे मिला। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ड्रैगन क्लैन के थर्ड प्रिंसेस का है ना। हांगयुन अपना सिर हाँ में हिलाती है। अब बिंग बिंग उससे बोलती है आखिर उसने तुम्हें ये पेंडेंट कैसे दे दिया। ये बात सुनकर हांगयुन उसे बताती है मैंने एक एक्सचेंज किया है। अब बिंग बिंग बोलती है आखिर वो कौन सा एक्सचेंज है। हांगयुन उसे कुछ नहीं बोलती। अब बिंग बिंग हांगयुन से बोलती है कि लियोली तुम्हारी वजह से काफी मेहनत कर रहा है, अब वो काफी पावरफुल भी हो गया है।
अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोली और लॉन्ग नो की फाइट को दिखाया जाता है, जहां लॉन्ग नो बोलता है तुम्हारी बॉडी तो सच में काफी पावरफुल है। अब लियोली भी बोलता है तुम भी कुछ कम नहीं हो। अब लॉन्ग नो बोलता है ड्रैगन क्लैन के पास ही सबसे बेहतरीन फाइटिंग ड्रैगन बॉडी है, ना कि तुम्हारे जैसे ह्यूमन के पास। थर्ड प्रिंसेस तुमसे हार गई तो ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे भी हरा पाओगे। अब ये बात सुनकर लियोली कहता है मुझे सचमुच का ड्रैगन देखना है, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लियोली की ऐसी बातें सुनकर लॉन्ग नो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है अब तुम्हें ड्रैगन क्लैन की असली पावर का पता चलेगा। और ऐसा कहकर वो अपनी थंडर ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये टेक्निक देखकर यान भी शॉक हो जाती है। अब लियोली भी अपनी माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर लॉन्ग नो तो हैरान रह जाता है और कहता है तुम्हारे पास ये माउंटेन टेक्निक कैसे आ गई। लियोली बोलता है मेरी एबिलिटी की वजह से मुझे ये टेक्निक मिल गई। अब लॉन्ग नो अपनी पावर को जनरेट करते हुए उसके ऊपर एक पंच अटैक करता है, वहीं लियोली भी अपना एक पंच क्रिएट करके उसके ऊपर अटैक करता है। अब दोनों ही एक दूसरे से जब टकराते हैं तो काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जो धमाका बाहर तक फील होता है और वो क्रिस्टल भी क्रैक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि लियोली और लॉन्ग नो एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, जहाँ पर लॉन्ग नो गिरकर हार जाता है। अब वो दोनों मास्टर भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं। वहीं पहला वाला मास्टर कहता है ये लड़का तो सच में काफी पावरफुल है। वहीं ड्रैगन मास्टर बोलता है ये लड़का तो मॉन्स्टर है, आखिर ये आया कहाँ से है। ये बात सुनकर वो पहले वाला मास्टर बोलता है इस बैटल के बाद मैं इस बंदे का पता लगा लूंगा, आखिर ये आया कहाँ से है। और ऐसा कहकर बाहर आ जाता है, जहाँ वो अपने एक सर्वेंट से बोलता है इसका पता लगाओ ये कहाँ का है। अब हमें हांगयुन और बिंग बिंग को दिखाया जाता है, जहाँ बिंग बिंग उससे बोलती है कि लियोली अब पावरफुल हो गया है, वो भी तुम्हारी वजह से। ये बात सुनकर हांगयुन कहती है मेरे पास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं लियोली के पास भी उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे संभालनी होगी, मैं उसकी फॉस्टर सिस्टर हूँ। बाइसु किंगडम ने काफी कुछ सहा है, अब टाइम आ गया है रियल किंग का थ्रोन हासिल करने का। अब बिंग बिंग उससे कुछ बोलने वाली होती, मगर हांगयुन अपना मुंह पीछे कर लेती है और कहती है मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करने वाली, मैं तुम्हारी एक किंग हूँ और तुम मेरी एक मिनिस्टर हो। और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें ड्रैगन प्रिंसेस यान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मास्टर के पास आकर चाय पीने लगती है। तभी उसका मास्टर बोलता है तुमने उसे जाने क्यों दिया, भला तुम उसे क्यों अपने से पावरफुल समझ रही हो। तो यान उससे बोलती है कि वो सच में काफी पावरफुल है। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका मास्टर बोलता है ये तो केवल एक बच्चा है और तुम इसे टैलेंटेड समझ रही हो। अब ये बात जानकर यान कहती है आप गुस्सा हैं क्योंकि उस लड़के ने ड्रैगन किंग फिस्ट का इस्तेमाल किया था। अब उसका मास्टर उसे बोलता है यान तुमने अपना साइकिक जेट पेंडेंट बाहरी वाले इंसान को क्यों दिया। मुझे पता है आप मेरे इस फैसले से काफी गुस्सा हैं, मगर मैं किसी से प्रॉमिस की थी और मैं उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं बताने वाली आपको। ये बात सुनकर उसका मास्टर काफी गुस्सा होता है और दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। ये देखकर यान बोलती है आप तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप ही ने तो कहा था ढेर सारे दुश्मन बनाने से अच्छा है काफी सारे दोस्त बना लिया जाए। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोली को दिखाया जाता है, जो साइकिक जेट से बाहर निकल आता है और बिंग बिंग को बुलाता है कि तभी उसके सामने एक लेटर आ जाता है, जिसमें लिखा होता है मुझे अचानक से यहाँ से जाना पड़ा, पर याद रखना तुम ड्रैगन क्लैन में अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताओगे। ये बात पढ़कर लियोली कहता है भले ही तुम मुझे ना बताओ, मगर मुझे रीजन पता है। अब वो पढ़ता है कि सुकियांग आया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।